जगत बदलता रहता है, उसके रूप से उसके नाम भी बदलते रहते हैं। भोर में रूप के कारण भोर है, फिर वो रूप के कारण दोपहर है, फिर रूप के कारण ही वो अपराह्न काल है। प्रकाश की अब किरणें कुछ तिरछी सी हुई हैं और शिथिल हुई हैं, तो लीजिए वो संध्या है। अब चूंकि प्रकाश नहीं दिख रहा है तो अब कहते हैं ये रात है। फिर से प्रकाश का आगमन है तो प्रत्युषा है, उषा काल है, प्रभात काल है, फिर से प्रभात है। प्रकाश की भिन्न भिन्न अवस्थाएं, नाम बदल रही हैं, ऋतु बदल रही हैं, सप्ताह बदल रहा है दिवस के रूप में, काल बट रहा है क्षणिकाओं के रूप में, मुहूर्त पल विपल निमिष के रूप में, पक्ष और मास के रूप में, संवत और युगों के रूप में। कोई एक काल के कितने नाम हैं, वो युगों में बट गया है। एक काल में कोई अलग प्रकृति है उस समय की तो सतयुग है। अब चूंकि सत्य शिथिल हो गया है और केवल यज्ञ आधारित है जीवन, तो त्रेता है। अब सत्य और यज्ञ तो रहा नहीं, केवल दान रह गया है तो द्वापर है, और सत्य यज्ञ और दान भी नहीं रहा है तो कलयुग है। कलयुग उसे कहते हैं कि जब सत्य का लोप हो जाएगा, सत्याचरण नहीं रहेगा, सत्यान्वेषण नहीं होगा, वाणी व्यवहार में सत्य का लोप हो जाएगा। जब वाणी व्यवहार में सत्य नहीं रहेगा, तब आचरण में जब सत्य नहीं रहेगा, ऐसे सत्य के शिथिल होने पर केवल यज्ञ आधारित जीवन ही त्रेता कहलाएगा। यज्ञ और सत्य दोनों के शिथिल हो जाने से केवल दान मात्र से द्वापर, दान ही साधन है द्वापर में। और कलयुग में ये तीनों चीजें चली जाएंगी, तब भगवत नामाश्रित जीवन रह जाएगा। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। फिर केवल राम नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, दान नहीं रहेगा। दान की वृत्तियां चली जाएंगी, यज्ञ वृत्तियां खो जाएंगी, सत्य का लोप हो जाएगा। तो देखिए, रूप के बदलते ही, गुण के बदलते ही, प्रकृति के बदलते ही नाम बदल गया। नाम रूपात्मक है ये जगत।